जी सर। हाँ सात पढ़िए। 7 का 13। हाँ। जी सर। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरी पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जी सर। परमेश्वर बाइबल में लिखा कि मेरा ये वचन है, परमेश्वर खुद कह रहा है, मेरा ये वचन है, मैं तुमसे कहता हूं जैसे पुकारने पर आज तुम मेरी नहीं सुनते हो ना जवानों। जी सर। आज जवान, आज आप जवान हो, आज खून खून आपका गर्म है, आज आप अपनी मनमानी से चलते हो, चल लो, लेकिन याद रखना एक दिन मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। आज तुम फटी फटाई पैंट पहनती हो, आज तुम आधी आधी टी शर्ट, पेट दिखता रहता है तुम्हारा, पहनती हो मेरी बेटी, आज तुम बकरे वाले बाल कटाते हो मेरे बेटे, आज तुम ऊपर को पहाड़ बनाती हो मेरी बेटी, लेकिन याद रखना एक दिन जब न्याय में तुम आओगी मैं तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। प्रभु का वचन फिर से पढ़ो अगर स्पष्ट आवाज आ रही हो तो। जी सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। पढ़िए। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। उनके पुकारने पर मैं भी क्या नहीं करूंगा, ना सुनूंगा। हाँ। तो क्यों कह रहा क्योंकि आज हम जवानी में है ना, जी सर। जैसे आज जब जब लड़का जवान होता ना, जी सर। तो वो क्या करता है, अपने माता पिता की नहीं सुनता, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता तो उसके बच्चे नहीं सुनते उसकी, जी सर। है ना। जी। ऐसे ही आज अपनी मनमानी जितनी चाहो कर लो। आज आज बोलते नहीं हमें तो डांस करना है, डांस करो। आज बोलते नहीं हमें तो नशा करना है, नशा करो। कौन परमात्मा देख रहा है, कौन क्या करेगा, लेकिन याद रखना न्याय के दिन परमेश्वर से चिल्लाओगे, तड़पोगे, मांगोगे भीख, रहम की नहीं मिलेगी। कत्ल करने से पहले विचार करो कि कत्ल करूं ना करूं, बाद में आप नहीं कह सकते क्या मुझसे कत्ल हो गया, हे जज साहब क्षमा कर दो। अभी 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, क्षमा मांगते रहे, नहीं मिली। जी सर। अभी जल्दी में निर्भया कांड सुना ना, जी सर। लेकिन उनको क्षमा नहीं, उन्होंने पहले सोचना था ना कि मैं गलत काम करूं कि ना करूं। जी सर। इसी प्रकार से आप न्याय के दिन जाकर ये नहीं बोल पाओगे मैं अनपढ़ था, मुझे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मैं तो जाति धर्मों में फंसा रहा। कोई भी जाति, कोई भी धर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह के अलावा कोई और उद्धार करता नहीं है। हाँ, धन संपत्ति सब दे सकते हैं, लेकिन उद्धार अगर मिल सकता है तो प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है। जी सर। पर यीशु मसीह के पास अगर चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो धन संपत्ति के लिए मत चलिएगा। धन संपत्ति के लिए चलेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि धन संपत्ति हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा देती है। जी सर। धन हमारी जरूरत है, धन हमारी मंजिल नहीं है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य समझ में आ गया। मनुष्य का परम कर्तव्य है क्या। परमेश्वर का स्थान। अब देखो, जिसने आपको नौकरी पर रखा है, मान लो आप मिस्त्री बनकर गए हो किसी का काम करने, लाइक दैट समझा रहा हूं मैं। जी सर। आप मिस्त्री बनकर गए हो, और आप वहां पर मिस्त्री बनकर गए और आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। समझाने के तौर पर आपने जैसे घर बनाना था वैसे नहीं बनाया, आपने अपना कर्तव्य छोड़कर मिस्त्री को बजाय लेबर को कन्नी वसली दे दी और बोला तू घर बना, मैं क्या करूंगा, ईंटें उठा कर दूंगा। घर जब खराब हो जाएगा तो मालिक आपसे लेखा लेगा नहीं लेगा। जी सर, बिल्कुल लेगा। इसी प्रकार आप अपना कर्तव्य अगर भूल कर बैठे हो भाई साहब, कि इधर जी। पृथ्वी पर हम आए हैं, धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन धन का लोभी बन जाना, मतलब कुत्ते की तरह पूंछ ऐसे ऐसे हाफते हुए धन के पीछे घूमते हैं, तो ये परमात्मा की नजर में पाप है। क्योंकि जब हम धन के पीछे भागने लगते हैं तो उल्टे सीधे चोरी, बेईमानी, मक्कारी लोगों का खा जाते हैं हम, जी सर। है ना। जो लोगों का पैसा आएगा वो भी हम उड़ा देंगे, क्या करेंगे। मैं कॉलोनी आई तो हम कॉलोनी ही क्या खा जाएंगे, खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे। जी सर। किसी का बीमा का पैसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे, पहले 5,000 हमें भी दो। भैया तेरा थोड़ी था, वो तो उसी का था ना। जी सर। कमाओ, कमाना गलत नहीं है, आप कुछ लिमिट, सब हर व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन आप गलत तरीके से अपने पद का अगर फायदा उठा रहे हो तो ये जी। पाप में आ जाता है। आप अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। समझाने के तौर पर ट्रैक्टर क्या करे, ट्रैक्टर जानते हैं, जी सर। आपने ट्रैक्टर को खरीदा, लेकिन ट्रैक्टर क्या करे, अपना पैसा कमाए और अपने आप रख ले जी सर। और आपको ना दे समझाने के तौर पर, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा सर। है ना। ट्रैक्टर अपनी मन मर्जी से चला जाए उल्टे सीधे कामों में, शराब ढोने में चला जाए, शराब ढोने के लिए चला जाए, जी सर।
गंदे गंदे काम पैसा कमाने के लिए ट्रैक्टर, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ दोगे ना। जी सर। इसी प्रकार आप आज पैसे कमाने के लिए, और ये सब मन का सुख है केवल। जी सर। ये हमारा सिर्फ क्या है, मन का सुख है। हम लाल पीले पीले नीले नीले गुलाबी नोट गिनते हैं, लेकिन गिनने के बाद क्या होता है, एक दिन हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और खर्च कौन करता है? जो लड़का आपके घर में पैदा होता है, लड़की पैदा होती। हाँ सर। क्या कोई भी व्यक्ति आज तक अपनी कफन में उसकी जेब थी कहीं पर, लेकर जा सका? जी नहीं सर। जिस शरीर पर इतना घमंड करता था, आज उस शरीर को भी लेकर जा सका? जी नहीं सर। और घर वाले इसको जला देंगे, पकड़कर बोलेंगे कसके घी डालो ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ये बहुत बनता था। जी सर। हाँ, ये जिंदा में जब था, जिंदा में इसकी जबान बहुत जलती थी। इसकी जबान में घी घुसेड़ दो ढेर सारा, कहीं जबान बच ना जाए, अब फिर बाद में आकर कान में बोलेगा रात में। जी सर। तो भाई साहब, आपकी भी दशा यही होगी और मेरी भी दशा यही होगी। अपना पहला स्थान परमेश्वर को दें। कमाना मना नहीं है, कमाएं, लेकिन अपने सृजनहार को, परमेश्वर को पहला स्थान देकर। बेईमानी का पैसा नहीं, ईमानदारी के द्वारा कमाएं। हाँ, ईमानदारी के द्वारा कमाएंगे तो 2 रोटियां जरूर मिलेंगी। बेईमानी से कमाएंगे तो 2 मंजिल जरूर बन जाएगा, लेकिन 2 मंजिल आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से चलते रहे तो खुदा के पास आप जाओगे। जी सर। अगर आप अपना कर्म कर्तव्य भूल जाओगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो आप गलत रास्ते पर चलोगे। तो जो कुछ भी हम करें, हम खाना खाएं, पिएं, नौकरी करें, हम कपड़े पहने, कपड़ों से भी हमारे परमेश्वर की महिमा हो सकती है। लेकिन आजकल की हमारी बहनें, हमारे भाई, विश्वास करने वाले, चलो दुनिया वाले तो जानते नहीं प्रभु यीशु मसीह को। जी सर। दुनिया के लोग जो हैं वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो चाहे फटी पैंट पहने, चाहे वो आधी पैंट पहने, कोई फर्क नहीं, उनको तो कुछ लगता ही नहीं गलत। लेकिन आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली बहुत सी बहनें हैं, खास करके पंजाब में मैंने देखा कि एक तरफ वो हालेलुया हालेलुया बोलती हैं और दूसरे तरफ आधे आधे नंगे कपड़े पहन के घूम रही हैं। जी सर। और क्या बोलती हैं? ये ऑफिस के कपड़े हैं। भैया, ऑफिस, तेरे लिए परमेश्वर ने सिंहासन छोड़ दिया, क्या तू ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ सकती? जी सर। क्या जिस परमात्मा ने इतना महान होकर हमारे लिए सिंहासन छोड़ दिया, क्या आज हम अपने बकरा कटिंग कटाना नहीं बंद कर सकते? बिल्कुल सर। कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दुनिया भी मिल जाए और साथ में ईसा मसीह भी मिल जाए। आज परमेश्वर कह रहा है, याद रखना जकरिया 7 का 13 पद, कि तुम आज मेरी नहीं सुनते हो, न्याय के दिन मैं तुम्हारी, तुम चिल्लाते रहोगे, तुम कहोगे बचा लो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। जी सर। अगर आज बचना है, आज घुटने टेको परमेश्वर के सामने, आज निर्णय करो, प्रभु चलूंगा तो अब आपकी मर्जी से चलूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा। अगर मेरे पास जो कुछ भी है सारा कुछ आपकी सेवा में लगाऊंगा और ये शरीर भी आपकी सेवा में लगाऊंगा। जी सर। और अगर आप कहते हो नहीं मेरा शरीर है, तो आप जाओ मनमानी करो। सबोपदेशक में लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। चाहे आधी पैंट पहन, चाहे पूरी पैंट पहन, चाहे आधी भौहें बनवा डाल, चाहे पूरी बनवा डाल, तेरी मर्जी है। लेकिन याद रखना, इन सब बातों का मैं एक दिन न्याय करूंगा। जी सर। हमारे कई बार बहनें क्या बोलती, परमात्मा मन देखता है, शरीर थोड़ी देखता है। शरीर नहीं देखता है तो हम किसी भी, अब फिर वो बात बोलने वाली नहीं, फिर तो हम इस शरीर के द्वारा व्यभिचार भी करें, चाहे जिस आदमी के साथ रोज आदमी बदलें, फिर क्या दिक्कत है? जी। शरीर में हम करेंगे ना, शरीर से घूमेंगे, चाहे जिस आदमी के साथ रोज घूमो। जी सर। भैया, परमेश्वर हमारा तीनों चीजें मांगता है, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारे मन में जो कुछ होता है वही हमारे शरीर पर उत्पन्न होता है। हमारे मन में आ गया हमें फैशन करना है तो फैशन करूंगा, हमारे मन में आ गया नहीं करना है फैशन तो नहीं करूंगा। फैशन करना क्यों पाप है? फैशन तब पाप बन जाता है जब हम परमेश्वर ने जितना सुंदर बनाया इससे ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपना परमेश्वर को पहला स्थान दें। हमें जो कुछ भी मिला सब किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से। तो क्या उसको जीवन देंगे? जी सर। तो मनुष्य का परम कर्तव्य समझ में आया? जी सर। हम आगे बताएंगे, फिर आगे अगले बार जब हमारे साथ क्लास करेंगे आप, तो हम आपको एक बात बताएंगे, हम आपको उसमें फिर बताएंगे जिन्होंने अपना अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया उनकी दशा क्या हुई। ठीक है जी सर। हाँ, तो जो यदि कोई आपके और सीखने वाले लोग हों तो उनको आप क्या करना, वचन बताना, भेज देना ये। और यदि कोई ये वीडियो मेरा जो ये रिकॉर्डिंग जिस किसी तक पहुंच रही है या जाए तो वो मुझे कॉल करें, वो वचन सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लें 88 40 74 61 94।
88 सर 40 74 61 94। ठीक है, तो जी सर आप अगर सीखना चाहें किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। और जी सर आप भी ब्रदर, विकास ब्रदर, जी सर आप हमारे साथ में अपना दिन तय कर लीजिए, हफ्ते जी में सर दिन 2 तय कर लीजिए, जो भी आपको जिस दिन भी आना है, और जी सर आपको भी आगे फिर हम लेकर ऐसे ऐसे वचन सिखाते जाएंगे। तो आज से जी अपना उद्देश्य बनाना है, राइट। सर जी सर हाँ, अगर अगर प्रभु को जान गए हैं तो क्यों जाना है, प्रभु ने बुलाया है तो क्यों बुलाया है। हमारे सबके जीवन से एक बड़ी योजना है परमेश्वर के। प्रार्थना करें, जी बिल्कुल सर जी सर प्रार्थना करें। करें सर क्या परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? जी सर इस मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, या उल्टे उल्टे चुटकुले, उल्टे सीधे चुटकुले गाएंगे, जी सर नहीं गाएंगे सर या बिल्कुल इससे कुछ नहीं इन आंखों से परमेश्वर के लिए टिकटॉक कुछ नहीं देखेंगे? जी सर बिल्कुल नहीं सर मोबाइल में भी नहीं है सर नहीं नहीं, आजकल 90% झूठे मसीही हैं। झूठे मसीही जी सर मतलब एक बिल्कुल तरफ बोलते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और दूसरे तरफ जी सर टिकटॉक देखते हैं। टिकटॉक समझ जी रहे हैं, सर इतना गंदा वाहियात घटिया, उसमें गंदे हाँ सर गंदे वीडियो, गाने, गंदे गंदे मजाक होते हैं। और दुनिया वाले देखेंगे, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं ना, जी वो सर उन्हें तो सिर्फ धन कमाना है और खाना है और सोना है, मर जाना है जानवरों की स्थिति में। लेकिन हम प्रभु को जान चुके हैं, तो इन्हीं आंखों से हम माँ बहन को देखते हैं, और इन्हीं आंखों से हम गंदी गंदी चीजें देख सकते हैं क्या? जी जी नहीं सर तो आजकल 90% मसीही लोग भी क्या करते हैं, ये टिकटॉक और भद्दे भद्दे मजाक वाले वीडियोज, उल्टे सीधे, वो छोटे छोटे 5-5 10-10 सेकंड के आते हैं वो, जी सर और देखते हैं, यहां तक कि बनाते भी हैं। जी सर तो सर ये पहले सब नर्क की ओर जा रहे हैं। लेकिन जी सर हमें आपको इनके लिए दुआ करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, जी सर जी सर आइए दुआ करें। जी सर चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, जो वचन बीज बोया गया 100 गुना फल लेकर आए, मेरी प्रार्थना है जहां कहीं भी ये प्रभु जी आपका वचन जाए, वो प्रभु जी उनका भी मन फिराने के लिए आप दया करें। सारी बातों में आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हाँ, ठीक है ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह सर हाँ, कोई प्रश्न है तो बताइए। जी सर अब क्या कह रहे हैं? जी सर ये बोल रहा हूँ सर अगली बार सर मुझे यही जानना है कि मतलब अब ये शुद्ध और अशुद्ध पशु है ना सर उनके बारे में जानना है सर मुझे हेलो बताइए। जी सर शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में जानना था सर मुझे शुद्ध और अशुद्ध पशु के बारे में। हाँ सर वो है ना सर लैब व्यवस्था और व्यवस्था हाँ, विपणन में शुद्ध और दिया है अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। जी सर वो क्या है ना सर मैंने पढ़ा है सर मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है हाँ, उस शुद्ध और अशुद्ध क्या है? शुद्ध में जी सर मतलब जैसे कि आप मुर्गा खा लो, बकरा खा लो, ठीक है। जी सर हाँ, और ज्यादा चीजें नहीं इधर उधर की खाना है। जी सर हाँ, ठीक है। जी सर किसी दिन बाकी सर जैसे सर मैं फ्राइडे को करूँगा सर फ्राइडे पे अपनी मीटिंग रहेगी सर तो उस दिन आप समझा देना हाँ, समझा देंगे, समझा देंगे। जी सर हाँ, थैंक यू सर हाँ, धन्यवाद प्रभु को जय धन्यवाद। जय मसीह सर जय मसीह हाँ, जय मसीह।